जरा सोच के देखो कि जो शादी का टाइम एक इंसान की लाइफ का सबसे प्रीशियस मोमेंट होता है, वो बहुत खुश होता है कि वो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, फिर कैसे वही मोमेंट एक इंसान के पूरे पास्ट को इरेज करने की मजबूरी बन जाती है। मतलब जो चीजें एक्सेप्ट की जानी चाहिए, जिसके लिए एक इंसान को प्रेज किया जाना चाहिए, उसे वही चीज छुपाने की ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है। तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ इंद्रेश उपाध्याय जी एंड शिप्रा शर्मा की शादी के बाद से जो कंट्रोवर्सी हुई है एंड स्पेशली जो सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं शिप्रा शर्मा के पास्ट के अराउंड, उनकी चॉइसेस, उनकी रिस्पेक्ट तक को लेकर जो जो चीजें बोली जा रही हैं, और फिर ये पूछा जा रहा है कि क्यों उनके पास्ट को इरेज करने का ट्राई किया गया है, और कैसे ये सारी चीजें एक टॉक्ड अबाउट वेडिंग के अराउंड हो रही कंट्रोवर्सी से ज्यादा हमारी सोसाइटी की सोच का रिफ्लेक्शन बन चुकी है। तो इन सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी एक पॉपुलर स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर और प्रीचर हैं। वृंदावन से वो रिलेटेड हैं। उनकी फैन फॉलोइंग काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली यूथ और रिलीजियस ऑडियंस के बीच में। और रिसेंट ईयर्स में तो स्पिरिचुअल स्पीकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और लोग उन्हें सिर्फ स्पीकर नहीं बल्कि मोरल रोल मॉडल भी मानने लग गए हैं। ये तो हम सब काफी अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या यहीं से एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर उन पर ज्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि जब इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी ट्रेडिशनल रिचुअल्स के साथ हुई, काफी ग्रैंड लेवल पर हुई, कई वेल नोन पर्सनालिटीज और स्पिरिचुअल फिगर्स भी शादी में प्रेजेंट रहे, और जब ये शादी इतनी ज्यादा वायरल हुई तो सबसे पहले तो इंद्रेश उपाध्याय जी की ही कथाओं में उनके थ्रू बताई गई मटेरियल डिजायर्स को छोड़ने की बातों को फिर उनकी लग्जरी वेडिंग से कंपेयर किया जाने लगा और उन्हें हेट दिया जाने लगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग कि क्यों आप वो प्रैक्टिस नहीं करते जो आप प्रीच करते हो। अब जिसको लेकर कई और कथावाचकों ने भी यही बोला है कि वो संन्यास नहीं लिए हैं, मतलब वो भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वो बस अपना काम कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो शादी वगैरह नहीं करेंगे। अब चलो यहाँ तक भी आप इफ एंड बट कर सकते हो, मतलब आप उन्हें रोल मॉडल मानते हो, आपको उनके स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टिंग लगते हैं तो आप उस पर सवाल उठा सकते हो, ये आपका राइट है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। मतलब जैसे जैसे शादी के फोटोज और वीडियोस वायरल होने लगे, लोगों का फोकस इंद्रेश उपाध्याय जी से शिफ्ट हो गया उनकी वाइफ शिप्रा शर्मा पर, और यहीं से ना ये सारी कंट्रोवर्सी काफी अगली हो गई। मतलब सबसे पहले तो बात आई उनके सरनेम को लेकर, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि वेडिंग कार्ड में तो उनका नाम शिप्रा शर्मा लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि जब वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, उनकी प्रोफाइल थी, तो उनका सरनेम शिप्रा बावा था। और यहीं से बात आती है फिर इंटरफेथ या इंटरकास्ट वाली मैरिज के एंगल की, और साथ ही फिर ये कहा जाने लगा कि ये शादी अरेंज मैरिज नहीं है बल्कि लव मैरिज है, जिसे अभी अरेंज मैरिज की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब देखो सच क्या है, इसका तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन पब्लिकली आया ही नहीं है, ये सब अजम्पशंस हैं, और जिसकी वजह से कंक्लूजन्स भी लोगों ने खुद ही ड्रॉ कर लिए। लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक सामने आता है वो है शिप्रा शर्मा का पास्ट, यानी कि उनकी फर्स्ट मैरिज। क्योंकि कुछ पुराने फोटोज और क्लेम्स इंटरनेट पर इतना ज्यादा सर्कुलेट होने लगते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि इंद्रेश महाराज जी के साथ उनकी ये सेकंड मैरिज है और पहले की शादी से उनका डिवोर्स हो चुका है। अब देखो एक और इंटरव्यू क्लिप आता है जो इंद्रेश उपाध्याय जी से रिलेटेड है, खुद को ऐसा बताते हैं, और उन्होंने ना कहीं ये चीज कंफर्म कर दी कि उनकी ये लव मैरिज है, और उन्होंने तो ना एक टाइम तक बता दिया कि 3 साल से उनका ये रिलेशनशिप है उनके साथ। अब हालांकि मैं इस पर कुछ कंफर्म नहीं बोलना चाहती क्योंकि इंद्रेश जी या उनकी टीम की साइड से कुछ बोला नहीं गया इस पर, लेकिन उस पर्सन के इंटरव्यू क्लिप के वायरल होने के बाद ना एक नैरेटिव जरूर ड्रॉ हो गया कि पहला तो ये अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी। कि यहाँ पर जो 3 साल वाला टाइम बताया गया है ना, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि शिप्रा जी का जो डिवोर्स हुआ है, आई मीन इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव, तो उसे हुए अभी 1.5 ईयर ही हुआ है। तो 3 साल से दोनों का रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? आई मीन या तो फिर ये पास्ट मैरिज वाली पूरी बात ही झूठी है, या तो फिर ये 3 साल वाला टाइम ड्यूरेशन झूठा है, क्योंकि दोनों तो कोलाइड कर रहे हैं ना। अब ये कंफ्यूजन मेरा टॉपिक नहीं है, मुझे बात करनी है कि जो अभी डिवोर्स को लेकर, सेकंड मैरिज को लेकर शिप्रा शर्मा को इतना शेम किया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि ये सारे पास्ट को छुपाने के लिए ही इंद्रेश जी की पूरी पीआर टीम ने उनकी बैक स्टोरी को पूरा क्लियर कर दिया सोशल मीडिया से, ताकि कोई डिजिटल फुटप्रिंट बचे ही ना, एंड इवेंचुअली फिर लोग उन्हें हेट एंड कॉल आउट ना करें। और सबसे ज्यादा आयरॉनिकल बात पता है क्या है, कि जो लोग अभी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं ना, ये बोलते हुए कि उन्होंने अपना पूरा पास्ट क्यों इरेज आउट कर दिया, वो खुद ही इसका जवाब भी है। क्योंकि एक सेकंड के लिए आप मान के देखो कि ये सारी चीजें सच हैं, और ये सब कुछ छुपाने के लिए ही उनकी पूरी हिस्ट्री को डिलीट किया गया था। तो इसीलिए तो किया गया था ना कि उन्हें इस
तरीके से ट्रोल ना किया जाए, कि हेट रेट एक लिमिट से ज्यादा ना हो जाए, कि एक लेडी के पास उसके कैरेक्टर को लेकर हद से ज्यादा नेगेटिविटी और हार्श कमेंट्स आने लगे लोगों की साइड से। अब हालांकि यहाँ पर मैं ये भी पॉइंट आउट कर दूं कि काफी सारे लोग ये कह रहे थे बार बार कि अगर उनकी ये सेकंड मैरिज भी है तो इंद्रेश उपाध्याय जी ने इस चीज को इतना छुपाया क्यों है। I mean, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे तो उन्हें खुल के बताना चाहिए कि क्योंकि वो खुद इतने नॉलेजेबल है, वो दूसरे लोगों को गाइड करते हैं, उनकी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो अगर उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर चुना है, वो भी ऐसे पर्सन से शादी करने का डिसाइड किया है जिनकी ये सेकंड मैरिज है, जबकि इंद्रेश जी की ये फर्स्ट मैरिज है, तो ये तो काफी अच्छी चीज है। वो एक काफी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो इसे बताने में क्या दिक्कत है। एक और चीज जो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हाईलाइट कर रहे हैं, इसकी कैसे शिप्रा एंड इंद्रेश जी की शादी के बाद से ही शिप्रा शर्मा को गुरु माँ का टैग दे दिया जा रहा था, जिस पर अभी काफी सारे लोगों का ये मानना है कि क्योंकि वो डिवोर्स्ड है, उनकी सेकंड मैरिज है, तो ये टैग उन्हें नहीं दिया जा सकता। मतलब पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग क्यों किसी इंसान को इतना जल्दी ऐसा टैग दे देते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर किसी भी इंसान से इतनी एक्सपेक्टेशंस रख कैसे लेते हैं। मतलब मैं किसी के रिलीजियस चॉइसेस को लेकर कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मैं खुद इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये वाली चीज ना मुझे समझ नहीं आती कि अगला भी तो इंसान ही है ना, तो क्यों आप पहले से ही सामने वाले को ऐसी पोजीशन में ला देते हो कि उसके बाद फिर उसके कैरेक्टर से लेकर इन सारी चीजों तक इतने ज्यादा जजमेंट होते हैं, और जब यही रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करते तो डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता है और फिर उस पर्सन को इतना हेटरेट झेलना पड़ता है। मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं ना कि अगर सब कुछ नॉर्मल था तो पास्ट को इतना छुपाया ही क्यों। तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे ना, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि शायद इंद्रेश उपाध्याय जी और उनकी फैमिली जानती थी कि उनके फॉलोअर्स अभी इन चीजों को इतना मैच्योरिटी से डील नहीं करेंगे, वो इन सारी चीजों को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर वो सब कुछ ओपनली बोलेंगे तो बैकलैश उनको बहुत ज्यादा मिलेगा। एंड एग्जैक्टली अभी जो हो रहा है वो इस बात का बिल्कुल एग्जैक्ट प्रूफ भी है, क्योंकि देखो अगर आप ओवरऑल बात करो ना इस कंट्रोवर्सी को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के थॉट से अग्री नहीं करते, आपको लगता है कि वो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उन पर उन्हें कॉल आउट करना इज जस्टिफाइड, वो आपका राइट है। लेकिन किसी के भी कैरेक्टर को लेकर इतनी डिस्गस्टिंग बातें बोलना, I mean, चलो मान लिया कि उनका एक पास था और अभी उनकी ये शादी हो रही है दोबारा, तो प्रॉब्लम क्या है। तो इस चीज के लिए उस लेडी को इतना शेम करना कहाँ तक जस्टिफाइड है। अब देखो इस पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्यों खुद ये लोग पहले ऐसा सब कुछ प्रीच करते हैं और वही चीज जब इनके फॉलोअर्स नहीं होते हुए देखते तो वो तो बोलेंगे ही ना। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि ये डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, सबके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज किसी का पास्ट है तो इस वजह से उसे इतना मैसिव बैकलैश दे देना, कि आपको क्या पता कि उस पर एंड उसकी फैमिली पर क्या ही बीत रही होगी ये सब कुछ देखकर। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इंटरनेट पर उस पर्सन के अराउंड उस मैरिज को लेकर इतना सब कुछ चल रहा है और उन तक वो चीज पहुंच नहीं रही होगी। तो हेल्दी क्रिटिसिज्म समझ में आता है, लेकिन हेट को कैसे जस्टिफाई कर दोगे आप। एंड वीडियो खत्म हो उससे पहले मैं बस यही बोलूंगी कि हो सकता है कि आपके थॉट्स अलग हो, मेरे अलग हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है कि आप अपने थॉट्स बताकर जाना आराम से। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।